बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हज के महीने का आगाज़ यानी कि ज़िलहज का आगाज़ हो गया है और वो लोग जो हज अदा करना चाहते हैं इस वक्त मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और यकीनन बेहतरीन तरीके से हज अदा करेंगे और अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। इन दिनों में हज के हवाले से बहुत सी खबरें जो है वो आना शुरू हो जाती है और हम भी आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता साल भी जैसे जैसे हालात वाक़यात सामने आए हमने आपके साथ शेयर किए, जहाँ पर बहुत सी अमवात भी हुई, बहुत से ऐसे हालात वाक़यात भी सामने आए जो जिन्हें आप मिरेकल्स कह सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए और अब भी इसी तरह से हम तवातर के साथ आपके साथ खबरें शेयर कर रहे हैं। और इस वक्त मैंने आपके साथ गुज़िश्ता दिनों कुछ वीडियोज़ शेयर की थी, कुछ वाक़यात शेयर किए थे जिनमें एक आमिर कज़ाफ़ी नामी शख्स है, उसके हवाले से जो मुआवज़ा हुआ, जो जहाज़ का बार-बार पलटना, देखिए अल्लाह बेहतर जानता है। हमने आपको तमाम हालात वाक़यात से आगाह किया कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ थी। इसमें लोगों ने बहुत सी बातें भी की मेरी वीडियो बनाने के ऊपर, लेकिन मैंने आपसे वही बात की कि हम आपको वो बता रहे हैं जो हालात व वाक़यात कह रहे हैं। यकीनन मुअज़्ज़ात पर हमारा पूरा यकीन है और अल्लाह जो ख़ालिक है, मालिक है, कायनात का रब है, तो उसके तो सिर्फ़ कहने की देर है कि हो जा और हो जाता है। तो कुन फ़यकुन पर हमारा पूरा ईमान है। तो ये सब चीज़ें एक तरफ, साथ ही साथ कुछ वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें जहाज़ जो था उसके बहर अरब में गिरकर गर्क हो जाने की खबरें थी, हाजियों की वीडियोज़ थी जो कि बिल्कुल फ़ेक थी, एआई जनरेटेड भी थी और कुछ ऐसी वीडियोज़ थी जो मुख्तलिफ़ औक़ात में लोगों ने जब प्लेन में बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं, जर्क्स लगते हैं, झटके लगते हैं, तो लोग खौफ़ के आलम में वीडियोज़ बनाते हैं। उन वीडियोज़ को इस वाक़ये के साथ जोड़कर दिखाया गया, तो वो वाक़या भी हमने आपके साथ शेयर किया था। अब एक वाक़ईतन एक मुअज़्ज़ा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक मिस्री खातून है, उनके हवाले से आपको बताऊँगी कि किस तरह से उनकी बीनाई जो है वो वापस आई, अंधेपन का शिकार ये खातून जो है। और उसके अलावा सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए तमाम वीज़े फ़ौरी तौर पर बंद कर दिए। ये क्या मामला है और अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तानियों के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि सऊदी अरब से हमारी बड़ी एसोसिएशन है, वहाँ पर मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, वहाँ पर अगर जाने से रोकने के हवाले से कोई ज़रा-सी भी खबर आती है तो दिल बहुत परेशान हो जाता है। तो असल वाक़या क्या है और इसके अलावा सऊदी अरब ने इस दफ़ा ऐसा क्या ख़ास इंतज़ाम किया है कि हाजियों को इस साल गर्मी उस तरह नहीं लगेगी जिस तरह के पिछले और उससे दूसरे साल जो पहले थे उनमें लगती रही। तो जनाब, सबसे पहले तो वो खातून जिनके हवाले से खबर आई है, अल अरबिया की ये रिपोर्ट है, सऊदी वज़ारत सेहत ने भी इस बारे में रिपोर्ट किया है। मिस्री खातून है और ये मिस्री खातून के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये 40 साल तक ये मियाँ-बीवी जो है, ये सफाइयाँ करके पैसे जमा करते रहे। आपको मैं बताऊँ हज कितना मुश्किल है, मतलब हज के लिए पैसे जमा करना कितना मुश्किल है कि लोग सारी ज़िंदगी सिर्फ़ ख़्वाहिश ही करते हैं, हसरत ही करते हैं। अच्छे खासे मुतमव्वल घरानों के लोग जो है, वो पैसे बड़ी मुश्किल से जमा करके जब आते हैं, तो ख़ास तौर पे ऐसा तबका जो मुश्किल से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा होता है। आप सोचिए कि एक सफाई करते हुए आप कितने एक पैसे जो है वो जमा कर पाते हैं। तो उन्होंने सारी ज़िंदगी, इन मियाँ-बीवी ने, मैं तो सलाम करती हूँ इनको, इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है सफाई करके थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े करके पैसे जमा किए और हज बैतुल्लाह का इरादा किया, नियत बाँधी और ये दोनों मियाँ-बीवी जो है यहाँ पहुँचे। जब ये मिस्री खातून यहाँ पहुँचती हैं तो इनको अंदाज़ा होता है कि इनको दिखना अब कम हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें दिखाई देना बंद हो रहा है। और जब वो वहाँ से रवाना हुई, ज़ाहिर-सी बात है आपकी पूरी मेडिकल एक होती है, मेडिकल के बाद आपकी क्लीयरेंस मिलती है। उस वक़्त तक तो वो बिल्कुल सही थी, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँची तो उनकी बीनाई जो है वो जाना शुरू की और बिल्कुल उन्हें दिखना ख़त्म हो गया। वो बड़ी परेशान हुई, ज़ाहिर-सी बात है हज का सीज़न था और उन्होंने हज करना था और हज करने के लिए इंसान कहता है कि अल्लाह ताला सेहत भी दे ताकि अपने पाँव पर चलकर इंसान हज अदा करे। तो वो बहुत सख्त परेशान हुई। ऐसे में सऊदी हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए हुए हैं आपके इलाज सहूलियात के हवाले से, उन्हें फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जो है एडमिट किया गया और पता लगा कि इन खातून को अचानक ही मोतियाबंद का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब ये सिर्फ़ मोतियाबंद ही नहीं था, बल्कि ये मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ था। इनके साथ मामला कुछ इस तरह से था कि इनका रेटिना जो है, रेटिना वो अलग हो जाने का खदशा था और अगर रेटिना उनका अलग हो जाता मुकम्मल तौर पे, तो फिर तो उनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती थी। अब भी उनको नज़र नहीं आ रहा था। इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को अगर फ़ौरी तौर पर तिब्बी जो मदद है वो ना दी जाए, तो उनकी बीनाई जो है वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अभी तो इन्हें आर्ज़ी तौर पर नज़र आना बंद हुआ था। अब 40 साल तक सफाई करने वाले इस इंडोनेशियन जोड़े को, जो कि हज पर पहुँचा तो मक्का मुकर्रमा के किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में कायम
आई हेल्थ सेंटर में इन्हें फ़ौरी तौर पर इनका इलाज किया गया और इनकी बीनाई जो है वो वापस आ गई और सर्जरी के बाद मरीज़ा की हालत अब कदरे बेहतर है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और एक बार फिर से वो मनासिक हज के लिए रवाना हो गई हैं। अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे और उन्हें मनासिक हज को बेहतरीन तरीके से अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबको सेहत दे, जो भी हमारे बहन भाई इस वक़्त हज पर गए हुए और उनके हज को हज मकबूल बनाए। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो थोड़ी-सी तकलीफ़ दे लोगों के लिए थी सुनकर, क्योंकि सऊदी अरब से ये खबर आई, एक अहम ऐलान हुआ जिसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए तमाम वीज़ाज़ को ब्लॉक कर दिया गया। ये खबर जो है ये बड़ी ही तकलीफ़ देती है लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग जो आने वाले दिनों में उम्रे के लिए आना चाहते हैं, काम के लिए आना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं, तो वो बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा? तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता दूँ। बेसिकली ये वीज़ा जो है ये टेम्परेरी तौर पर बंद किया गया है और ये जून 2025 तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और ये बेसिकली वर्क वीज़ा भी है। और सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के मुताबिक जिन ममालिक के लिए ब्लॉक वीज़े बंद किए गए हैं, ब्लॉक वर्क वीज़े बंद किए गए हैं, वो दर्ज ज़ेल है, जिनमें पाकिस्तान है, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजाज़ायर, सूडान, इथियोपिया, तुनिस, यमन, मराकश। और ब्लॉक वर्क वीज़ा एक ऐसा कोटा होता है जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने पहले से मंज़ूर करवाया होता है और इस कोटे पर वो मख़सूस ममालिक से, यानी ये ममालिक जो है जिनके मैंने नाम लिए, इनसे वर्कर्स जो है वो मँगवा सकती हैं। लेकिन अब कोई दरख़्वास्त इन कंपनीज़ की कबूल नहीं की जाएगी। जो दरख़्वास्तें भेजी भी हुई हैं, उन्हें भी ताख़ीर अब उनमें होगी और जिन अफ़राद को वर्क वीज़ा मिला भी हुआ है, वो भी अभी इन ममालिक पे यानी कि सऊदी अरब में दाख़िल नहीं हो सकेंगे। दाख़िले में उन्हें दिक्कत का सामना होगा और और इसके साथ-साथ सऊदी अरब ने उम्रा, फैमिली विज़िट, बिज़नेस, टूरिस्ट वीज़े भी कई ममालिक के लिए आर्ज़ी तौर पर रोक दिए हैं और ये पाबंदियाँ जो हैं, ये सिर्फ़ जून 2025 तक के लिए, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और जैसे ही हज सीज़न का इख्तिताम होगा तो उसके बाद इसमें नरमी कहा जा रहा है कर दी जाएगी और इसकी ख़ास वजह, जो इम्पॉर्टेंट वजह, वो यही बताई जा रही है मनासिक हज के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं, मुख्तलिफ वीज़ाज़ की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन फिर वो हज के लिए इसमें दाखिल हो जाते हैं और आपको मालूम ही है कि लास्ट टाइम बहुत बड़ी तादाद में जब लोग इस तरह से दाखिल हुए थे तो उनकी वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बहुत सी अमवात हुई थी। और जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं बताती चलूँ, क्योंकि मिना में जो ख़ैमे होते हैं, कंडीशन ख़ैमे होते हैं, वहाँ पे कूलिंग सिस्टम, कूलर्स बहुत अच्छे लगे होते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं थे बाकायदा हज का परमिट नहीं था, उनके नाम पे ख़ैमे अलॉट नहीं थे और चूँकि उन्हें फिर ख़ैमे नहीं मिल सके थे, उन्हें बाहर ज़्यादातर क़याम करना पड़ा और गर्मी की वजह से एक बड़ी तादाद में जो लोग जाँ भाग हुए थे, उनमें से वही लोग थे जो गैर कानूनी तौर पर उस वक़्त हज कर रहे थे। अब आखिरी खबर जो है, सऊदी अरब ने इस वक़्त कुछ ख़ास ऐसे इंतज़ामात किए हैं ताकि आज़मीन हज जो है गर्मी से महफूज़ रह सके। आपको मालूम ही है कि जब हज का सीज़न होता है तो बाकायदा इंतज़ामात किए जाते हैं, जगह-जगह शेड्स का इंतज़ाम किया जाता है। उसके अलावा रास्तों पर, सड़कों पर कूलिंग के ऐसे इंतज़ामात किए जाते हैं कि सड़कें जो हैं वो ठंडी रहें। जब सड़कें ठंडी रहेंगी, पानी का छिड़काव भी होता है दिन में कई बार। उसके अलावा सड़कों को इस तरह से उनको मैनेज किया जाता है कि सड़कें गर्म ना हो ज़्यादा, ताकि उसकी हीट की वजह से ज़ाहिर-सी बात है गर्मी की शिद्दत और बढ़ती है। फिर ऐसे पंखों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे पानी के फव्वारे निकलते हैं, जो टेम्परेचर को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। ये मैंने करबला में भी देखा, जहाँ पर बहुत शदीद गर्मी में भी आपको गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि पूरी करबला की ज़मीन जो है उसे पूरी तरह से कवर किया जाता है। पहले तो ग्रीन शेड से, फिर उनके नीचे बाकायदा लोहे के पाइप्स लगाए जाते हैं, उनके अंदर बाकायदा पानी होता है मौजूद, पानी के शावर्स होते हैं जो हर जगह छिड़काव करते हैं और फिर पंखे होते हैं जो पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे टेम्परेचर बहुत कंट्रोल किया जाता है। और यही सिस्टम मोर और लेस मैंने सऊदी अरब में भी देखा, हज के दौरान भी इसे किया जाता है। लेकिन चूँकि एरिया बहुत ज़्यादा होता है, कवर्ड एरिया, जिस पे कि आपने ट्रैवल करना है, ज़ाहिर-सी बात है आपने हज के लिए जब निकलना है तो आपने मिना जाना है, अरफ़ात जाना है, मुज़दलिफ़ा जाना है। तो उन तमाम रूट्स के ऊपर अब बाकायदा तौर पे पहले से ज़्यादा जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, एक बड़ी, एक आप कहिए कि चैलेंज है और 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत के पहुँचने का इम्कान है। और लास्ट टाइम आपको याद है कि इसी वजह से 1300 से ज़ायद आज़मीन हज जो है वो इंतकाल कर गए थे। इस साल हुकाम ने 40 से ज़्यादा सरकारी इदारों और 2,50,000 एहलकारों को इस काम पर मुतहरिक कर दिया है। शदीद गर्मी की वजह से पेश आने वाले मुमकिन ख़तरात को निमटने के लिए हर तरह की फ़ैसिलिटी को मेक अवेलेबल किया जा रहा है। और यहाँ पर
कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस दफ़ा अडॉप्ट किया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल जो 80% अमवात हुई थी उनकी वजह से हो रही थी, क्योंकि वो लोग जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बग़ैर इजाज़तनामे के हज के लिए दाखिल हुए, कंडीशन ख़ैमों तक उनकी पहुँच ना हो पाई थी और तमाम सहूलियात जो है, अब इस दफ़ा आपको मैं बताऊँ कि बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है रूल्स लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल मेक श्योर किया जा रहा है, नो टॉलरेंस पॉलिसी है कि कोई भी शख्स अगर पकड़ा गया तो उसे बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, हमेशा के लिए उसे डिपोर्ट किया जा सकता है, नेक्स्ट टाइम वो कभी इस सरज़मीन पर कदम नहीं रख सकेगा। तो सोचिए कि वो फिर इंसान क्या करेगा जो सारी ज़िंदगी अगर उसको पता लगे कि मैं बैतुल्लाह का हज नहीं कर सकूँगा, मैं उम्रा नहीं कर सकूँगा और सख्त सज़ाएँ दी जाएँगी। मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा कई लाख दिनार तक भी कहा जा रहा है कि उन्हें सज़ा दी जा सकती है, कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को अब बहुत ज़्यादा ये ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि वो सरकारी तौर पे अगर उनको इजाज़तनामा उनके पास परमिट नहीं है हज का बेसिकली, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है आपकी नीयतों को भी देखता है। क्या पता कि नीयत है, हज आप जाएँ ना जाएँ, अल्लाह पाक कबूल कर ले, उसके यहाँ तो कबूलियत है। आपकी नीयत होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।